और आइए अब सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस सब की वजह से वहाँ पे दिक्कतें आने लगी, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोगों की मौत बहुत ज़्यादा हो गई। आज उस मामले में दिल्ली, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, तो दिल्ली में हालांकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, आईसीयू का, सबका इंतजाम किया हुआ है। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि हमने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, बेड की कोई कमी नहीं है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, आईसीयू की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूँ, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इन्फॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं, 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मेरे को किस अस्पताल में बेड मिलेगा, मेरे को किस अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे को किस अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा, लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप है। इस इंफॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। और तो ये एक बारी ऐप देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अभी आपके सामने ये दिखाएंगे, जैसे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप सामने दिखाया उसने कि टोटल बेड कितने थे। फिर उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक अस्पताल की डिटेल आ रही है, एक अस्पताल के आगे कि कितने बेड खाली हैं, कितने टोटल बेड हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। जैसे अभी 6,731 बेड टोटल हैं, उसमें से 2,819 भरे हुए हैं और 3,912 खाली हैं। उसके अंदर ये वेंटिलेटर का आ गया, ये सारे किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर, टोटल 302 वेंटिलेटर है दिल्ली में और 210 खाली हैं, 92 वेंटिलेटर्स अभी भरे हुए हैं। तो ये अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। ये ऐप दिन में 2 बार इसको अपडेट करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये ऐप अपडेट किया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चलता रहेगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तो गूगल प्ले में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले में दिल्ली कोरोना इस नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका वेब पेज भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो इसका एक वेब पेज बनाया गया है, delhifightscorona.in, delhifightscorona.in/beds। इसके ऊपर भी आपको ये सारा बेड्स का स्टेटस मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आप 1031 जो हमारी हेल्पलाइन है, 1031 पे फ़ोन करेंगे तो वो आपको पूरा का पूरा जो बेड्स का स्टेटस है वो आपको SMS के ज़रिए भेज देंगे। और या आप इस नंबर पे, अगर आप व्हाट्सएप नंबर है 8800007722, इस नंबर से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने ऐप से डाउनलोड कर लिया, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको पता चला कि इस अस्पताल के अंदर इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया,
फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतज़ाम किया है। आप 1031 पे, वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। इसका पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज दिल्ली के अंदर 20,000 से ज़्यादा केस हो गए, लेकिन केवल 2600 लोगों को अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी। आज की डेट में भी 6-7 हज़ार लोग अपने घरों के अंदर इलाज कर रहे हैं, उनको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब लोग अस्पतालों में आने लग गए तो अस्पताल भर जाएंगे। ये मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई अस्पताल एनालिसिस करके, डॉक्टर्स एनालिसिस करके आपको ये कहते हैं कि आपको अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ घर में जाके घर में अपना, आप माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, घर में इलाज करा लीजिए, उनकी बात मान लीजिएगा। वहाँ पे आप ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि बेड आपको दिया जाए। डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि आपकी बीमारी सीवियर नहीं है, आपका घर में इलाज हो सकता है, आप घर में इलाज कर लीजिए। और घर में जब जाएंगे तो चिंता मत करना, हमने एक टीम लगाई है, वो दिन में 2 बार 3 बार आपसे बात करेगी, आपके परिवार वालों से बात करेगी, और अगर आप घर में सीरियस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बेड का इंतजाम कर देंगे। तो सब लोग, मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन गैप था, जो बहुत बड़ा गैप था, वो अब ख़त्म हो जाएगा। आपको क्लिक ऑफ द बटन पे पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड हैं और आपको अब बेड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐप जो है वो लॉन्च की गई है और दिल्ली में जो अस्पताल आपके आसपास होंगे उनकी जानकारी आप इस ऐप के जरिए जान सकेंगे। अस्पताल में बेड से जुड़ी हुई जानकारी भी आप पा सकेंगे। बस इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। मेडिकल सुविधाओं की सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से आप तक पहुंच सकेगी। हालांकि पहले भी अरविंद केजरीवाल ये बता चुके हैं कि दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली वासियों के लिए लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं और बेड की व्यवस्था भी है। लगभग 9,500 बेड उपलब्ध हैं जिनको इमरजेंसी के लिए रखा गया है। फिलहाल अभी 4100 बेड खाली हैं, ये भी जानकारी। हालांकि लगातार जो शिकायतें आ रही थी, कई मरीज, कई पेशेंट्स ऐसे थे जिनके अनुसार कि बेड खाली नहीं था, ये शिकायत की गई, उनको बेड नहीं उपलब्ध हुआ। अब केजरीवाल ने कहा है कि जो एक नंबर जारी किया जा रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों में ना बेड की कमी है, ना वेंटिलेटर की, ना आईसीयू की। अगर आपको बेड नहीं दिया जाता है तो 1031 ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल करके सीधे शिकायत कर सकते हैं और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के जरिए भी आप मदद ले सकते हैं।